नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। मेरे साथ इस बुलेटिन मेरी सहयोगी अनामिका सिंह भी होगी। और सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त यहां पर हुआ है। एमपी के गुना में यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान दरअसल इस प्लेन की तरफ से भरी गई थी। तस्वीरें आप देखिए, जहां मध्य प्रदेश के गुना में ये एयर स्ट्रिप एरिया में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 सीटर ये निजी विमान है जो हादसे का शिकार हुआ है। हादसे में दोनों पायलट घायल बताए जा रहे हैं और तकनीकी खराबी इसके पीछे वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से यह प्लेन क्रैश हो गया। स्ट्रिप एरिया के पास ही कैसे दुर्घटनाग्रस्त होता है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अभी 12:30 बजे एक गुना एयरपोर्ट से ही एक उड़ान भरी थी। ये ट्रेनी विमान है और इसमें 2 पायलट इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा रहे थे। तो 40 मिनट उड़ान के बाद इन्हें लैंड करना था, जो कि लैंड इंजन फेलवर अभी बता रहे हैं प्रथम दृष्टया। तो हवाई पट्टी पे ना लैंड होते हुए यही परिसर में ही पेड़ और झाड़ियों में स्प्लिट होकर क्रैश हो गया है। और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में एक बार फिर से पुल टूट गया है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में आने वाला पुल यहां पर खराब हो गया है। जी हां, बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बिहार में एक और पुल यहां पर ध्वस्त हो गया है। और बिहार में ये जो पुल है, ये तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में आता है। बिहार के राघोपुर में ये पुल टूटा है। तेजस्वी यादव का ये इलाका कहलाता है, इनका क्षेत्र है ये, जहां पे पुल टूटने की खबर निकल के सामने आई है। बिहार में एक के बाद एक पुल धराशायी हो रहे हैं। बाढ़ बारिश के चलते यहाँ पर जिस तरीके से पुल जो है वो धड़ाम हो रहे हैं। नई तस्वीर आई है राघोपुर से, और राघोपुर में पुल टूट गए। तेजस्वी यादव के इलाके में बना ये पुल है जो टूट गया है। हालांकि इस पुल के टूटने के चलते 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इस पुल के जरिए ही जो उनका आवागमन था वो हो रहा था अब तक। लेकिन चूंकि ये पुल टूट गया है, लिहाजा अब लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम बिहार के राघोपुर से, जहां पे सुमित राघोपुर में जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये वो तस्वीर है जो बिहार के राघोपुर की है। और ये वही इलाका है तेजस्वी यादव जहां से आते हैं, उनके क्षेत्र का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर पुल टूटने के चलते यहाँ पर 20,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जो लोगों की आवाजाही है वो इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि ये पुल जो है ये इन लोगों का सहारा था आवागमन के लिए। और यहाँ पर बड़ी खबर दरअसल ये कि अब ये पुल सुहा हो गया है, जिसके चलते कई परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चले वही खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर क्रिकेट खेलते हुए एक नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है। आपको बताएं कि किस तरीके से लापरवाही से एक नाबालिग की जान चली गई है। दिल्ली में क्रिकेट यहां पर नाबालिग की तरफ से खेला जा रहा था। क्रिकेट ग्राउंड पर 13 साल के लड़के को करंट लग जाता है। ग्राउंड में बिजली के खंबे में दरअसल करंट आ गया था और खेलते वक्त खंबे के संपर्क में यह बच्चा आ गया और हादसे के तुरंत बाद लड़के को डीडीओ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्रिकेट खेलने के लिए दरअसल ये ग्राउंड पर पहुंचा था, जहां पर करंट लगने से 13 साल के बच्चे की जान चली गई। कल मैं ड्यूटी गई थी, काम पे थी, तो वहीं से किसी लड़का ने मुझे फोन किया, बोला आंटी आपका लड़का ने लाइट लगी, आपका लड़का बेहोश पड़ा है, गिर गया है। के पापा भी कुछ दूर तक गए थे, जब तक मैं फोन किया कि बच्चे को ऐसे ऐसे हो गया है, आप जाओ जल्दी। फिर उसके पापा आए, फिर देखे तो मेरे बच्चा वहीं गिरा पड़ा था। तो परिवार में माता में सीधे रुख करते सहयोगी साहिल दिल्ली में हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है, कहीं करंट लगने से बच्चे की मौत हो जाती है। ये ताजा मामला सामने आया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो मामला है दिल्ली के रनोला इलाके का बताया जा रहा है। शनिवार की दोपहर 1:30 बजे के आसपास बच्चा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गया हुआ था। जब उसकी जो गेंद थी वो एक गौशाला के पास की पहुंच जाती है, तो वहां पर जाता है। वहां पे एक लोहे का पोल था, उस पोल के अंदर करंट दौड़ रहा था, क्योंकि उस पोल पे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर थी वो लिपटी हुई थी। जैसे ही बच्चा उस पोल को छूता है तो इस करंट की चपेट में आ जाता है। उसके बाद मौके पर उस बच्चे की मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो ग्राउंड के मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है लापरवाही का। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे का जो पोस्टमार्टम वो हो चुका है, लेकिन परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा सदमे में। उनका ये कहना है कि हमारा बच्चा रोजाना क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हादसा देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो क्रिकेट ग्राउंड के मालिक की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस मामले में जाँच जरूर करे, लेकिन परिवार वाले साथ तरफ जो आरोप है वो क्रिकेट ग्राउंड के मालिक पर लगा रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से उनके बच्चे की जान गई है। जी
लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि जब वहां पर खंभा लगा हुआ था, अगर इस तरीके के मौसम में इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं, और अब क्या कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर की जा रही है? जी देखिए, ऐसा पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले जो राजधानी में देखे गए कि करंट लगने के कारण बच्चों या बड़ों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस का यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो ग्राउंड के मालिक है उनको पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुलाएगी, उनसे सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार उनके ग्राउंड में जो लोहे का पोल था वो वहाँ पर किस वजह से लगाया गया था, जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर वहाँ पर लगी हुई थी उसका क्या इस्तेमाल होना था, क्योंकि उसके चलते एक बच्चे की मौत हुई है। लेकिन मौत का जिम्मेदार जो है ग्राउंड मालिक पर लगा है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि पूरी जाँच होगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्वेश्चनिंग की जाएगी, उसके बाद ही जो तत्व है वो। तो साहिल, ये जो भारी लापरवाही है वो बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है। शायद यही वजह कि दरअसल ये कहा जा रहा है कि क्या राजधानी अब लापरवाही की राजधानी बनती चली जा रही है, क्या दिल्ली हादसों का सबब बनती चली जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 2 दिनों में 4 बच्चे काल के गाल में समा गए, और शायद यही वजह है कि अब सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली की सरकार कर क्या रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार तो यहाँ पर जश्न में डूबी है अपने नेता के जेल से वापस आने के बाद। रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में पानी और करंट बच्चों की मौत का सबब बन रहा है। एक के बाद एक कई मौतें हो रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार खुशी मनाने में जुटी है। जहां पिछले 2 दिनों में 4 बच्चे काल के गाल में समा गए, परिवार में मातम पसरा है, माओं का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली सरकार जश्न में मशगूल है। जश्न सिसोदिया की रिहाई और केजरीवाल को बाहर लाने की लड़ाई का। आम आदमी पार्टी को ना परिवार दिख रहा है और ना ही किसी का गम दिख रहा है, तो बस वोट बैंक। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इस मां की आंखों से अपने चिराग को खोने का गम ना होता, ना पसरा होता उन 4 परिवारों में मातम, जहां एक झटके में पानी और करंट की जद में आने से 4 मासूम हमेशा हमेशा के लिए सो गए। पिछले हादसों से सबक लेने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार एक बार फिर से गलत साबित हुई। कम से कम कोटला बिहार की तस्वीर तो यही बयां कर रही है, जहां शनिवार दोपहर 1:30 बजे 13 साल का बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था। क्रिकेट खेलते वक्त पोल से लटकते तार की चपेट में आया, करंट लगा और वहीं मौके पर ही नन्हे मासूम की मौत हो गई। कोटला विहार फेज 2 का एक क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चा कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी जो बॉल है वो यहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ तस्वीरों में एक लोहे का जो आप पोल देख रहे हैं, इसी पोल के पास जो है वो बॉल यहाँ पे पड़ी होती है। 13 साल का लड़का यहाँ पर आता है, इस पोल को छूता है, उसी दौरान करंट की चपेट में आ जाता है। पोल के संपर्क में बच्चे का पैर आया, वो तड़पता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन करंट का झटका ऐसा कि किसी ने पास जाकर बचाने तक की कोशिश नहीं की। कोई बचाने के लिए आगे तक नहीं आया। अमन विहार में एक 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मामला शनिवार दोपहर 3 बजे का है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से तालाब में पानी काफी ज्यादा भर गया। बच्चा नहाने के इरादे से तालाब में कूदा